हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तेजस जॉब एक्सप्रेस। ये क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन है कि किसी भी वर्ष कोई भी वर्ष कितना साल के बाद वो रिपीट होगा, यानी किसी वर्ष का कैलेंडर कितना साल के बाद रिपीट होगा। ठीक, तो ईयर दिए हैं और ईयर है और रिपीट आफ्टर, मतलब कि कोई भी वर्ष का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा। तो यदि किसी का रिमाइंडर 0 आएगा तो वो 28 साल के बाद रिपीट होगा। जिसका रिमाइंडर 1 आएगा वो 6 ईयर के बाद रिपीट होगा, और जिसका रिमाइंडर 2 और 3 आएगा वो 11 ईयर के बाद रिपीट होगा। तो कहिएगा इसे चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी ईयर को चेक करेंगे कि वो ईयर लीप ईयर है या जनरल ईयर है। देखिए, यहाँ नोट में लिखे हैं कि लीप ईयर चेक करने के लिए ईयर के लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद यदि रिमाइंडर 0 आता है तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, अभी 2024 चल रहा है, तो हमको क्या करना है। देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी होता है कि लास्ट का 2 डिजिट में डिवाइड करते हैं, इसीलिए लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो अभी हमको 2024 चेक करना है कि लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो बस लास्ट का ये 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं। 24 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे 6 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना बच गया, 0। यानी कि 2024 एक लीप ईयर है, और लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में आपको जो फरवरी होता है, फरवरी कितना दिन का हो जाता है, 29 डेज का हो जाता है। लीप ईयर में फरवरी 29 डेज का हो जाता है। और जब जनरल ईयर होता है तो उस समय फरवरी कितना दिन का हो जाता है, जनरल ईयर में फरवरी हो जाता है 28 डेज का। ठीक है, तो 2024 लीप ईयर है तो इसमें फरवरी 29 डेज का होगा, और 29 डेज का होगा, यानी लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का हो जाता है, लीप ईयर में फरवरी मंथ आपका फरवरी मंथ हो जाता है 29 डेज का, 29 डेज का हो जाता है। ठीक, और एक साल में कितना दिन हो जाता है, इसमें 1 ईयर में हो जाता है आपको 365 डेज, सॉरी 366 डेज, 366 डेज हो जाता है। जबकि यहीं जनरल ईयर रहेगा तो जनरल ईयर में फरवरी जो हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा 28 डेज का, और इसमें 1 ईयर में 365 डेज होगा। ओके, ठीक है, आप लोग समझ गए। इसी तरह मान लीजिए 1947 है, 1947, तो देखेंगे कि क्या ये लीप ईयर है कि जनरल ईयर। बस कुछ नहीं करना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए। लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स में 4 गया, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर 7 आया, 1 टाइम्स में आया 4 आया, रिमाइंडर कितना बच गया, 3। यहाँ रिमाइंडर आपका बच गया 3। यहाँ देखिए, तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, रिमाइंडर 0 नहीं है, अगर 0 रहता तो लीप ईयर होता। ठीक, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, जब रिमाइंडर 3 आया तो देखिए यहाँ लिखे हैं कि जब रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो कोई भी कैलेंडर कितने साल के बाद वो रिपीट होगा, 11 ईयर के बाद रिपीट होगा। जब किसी का रिमाइंडर 1 आएगा तो वो 6 ईयर के बाद रिपीट होगा, और जब किसी का रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वो 28 ईयर के बाद वो कैलेंडर एकदम सेम रिपीट होगा। जनवरी में जो डेज था, मंडे जिस दिन को आया था, जिस तारीख को आया था, उसी तारीख को 28 ईयर के बाद वो पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो रिमाइंडर 1 आएगा तो 6 ईयर के बाद रिपीट होगा, और जब रिमाइंडर 2 और 3 आएगा तो 11 ईयर के बाद रिपीट होगा। इस पर हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराते हैं, 3-4 क्वेश्चन, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। चलिए, आपके पास ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, आपका दिया है 2024 इन व्हिच ईयर सेम, यानी 2024 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो देखिएगा, एक तो सिंपल क्या करेंगे, देखिए 2024 है। ठीक, 2024 के लास्ट 2 डिजिट में हमको 4 से डिवाइड करना है। तो जब 2024 के लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
तो बोलिएगा कि 6 टाइम में कट जाएगा, आ जाएगा 24, रिमाइंडर आ गया 0। तो क्या बताए थे, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो कैलेंडर 28 ईयर के बाद रिपीट होता है, यानी ये 28 ईयर के बाद रिपीट होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2024 में सिंपली आपको 28 ऐड कर देना है। तो 8 4 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 0 और 2 0 फिर, यानी 2052 में ये कैलेंडर रिपीट होगा। चलिए एक इस टाइप का क्वेश्चन करा दिए, अब अगला टाइप चलते हैं। चलिए अभी ये क्वेश्चन आ गया आपको कि 2017 इन व्हिच ईयर सेम, 2017 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा। ठीक, चलिए देखिए 2017 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा। यहाँ से गलती से कुछ और लिखा गया था हिंदी में, ये 2017 ही है, ठीक ना। तो देखिएगा 2017, तो 2017 में आप सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके लास्ट के 2 डिजिट, बस 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। तो जब 4 से डिवाइड कीजिएगा लास्ट के 2 डिजिट में 4 4 जा आ जाएगा 16, रिमाइंडर कितना बचा, तो कहिएगा रिमाइंडर बचा 1। और जब रिमाइंडर 1 बचता है तो कैलेंडर 6 ईयर के बाद रिपीट होता है। तो बस 2017 में आपको 6 ऐड कर देना है। तो 2017 में जब 6 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2023, यानी ये कैलेंडर 2023 में रिपीट करेगा। ओके, ठीक है। अब अगले के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें दिया है आपको, इसमें बोला है कि 1990 इन व्हिच ईयर सेम, 1990 का कैलेंडर किस वर्ष सेम होगा। तो बस कुछ नहीं, सिंपल वही चीज़ 1990 है, कुछ दिखना ही नहीं है कि इधर क्या है, बस लास्ट के 2 डिजिट 90, 4 में 90 से डिवाइड कीजिए। तो 4 में 90 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 2 जा 8 आ जाएगा, इधर 1 आया 0, 4 2 जा फिर 8 आ जाएगा। तो रिमाइंडर बचा कितना, हमको रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर बचा 2, और जब रिमाइंडर 2 और 3 बचेगा तो 11 ईयर के बाद रिपीट करेगा। तो 1990 है, 1990 में आप 11 ऐड कर दीजिए। तो 1 9 1 10 0 हासिल 1 और फिर 0 और फिर 2, 2001 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ये 2001 में रिपीट करेगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोला है कि 1947 इन व्हिच ईयर सेम, यानी कि 1947 किस साल सेम होगा। तो बस लास्ट के 1947 में 1947 में आपको सिर्फ क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट यानी 47 को 4 से डिवाइड कीजिए, और कुछ नहीं करना है। डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में जाएगा 4, ये कट गया। इसके बाद 7 आया, 1 टाइम से आ गया 4, तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया 3। बस रिमाइंडर देखना है। और जब रिमाइंडर बोले हैं, जब रिमाइंडर 2 और 3 रहे, देखिएगा यहाँ पर लिखे भी हैं आपको, जब रिमाइंडर 2 और 3 रहे तो 11 ईयर के बाद रिपीट करेगा। यहाँ पढ़ा है ना, जब रिमाइंडर 2 और 3 रहे तो 11 ईयर के बाद रिपीट करेगा। तो यहाँ रिमाइंडर कितना है आपका, यहाँ रिमाइंडर आया आपका 3। तो 3 जब रहा तो कितना ईयर के बाद, 11 ईयर के बाद। तो 1947 में आप 11 ऐड कर दीजिए। 1947 में, सॉरी 1947 में आप 11, 1947 में आप 11 ऐड कर दीजिए। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये 1958 आ जाएगा। तो 1947 में आप 11 ऐड कीजिएगा तो 1958, यानी 1958 वर्ष के बाद ये कैलेंडर रिपीट करेगा। ठीक है दोस्तों, हम आपको इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट बता दिए कि कब होगा तो क्या होगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो कितना वर्ष के बाद रिपीट करेगा, और रिमाइंडर 2 और 3 होगा तो क्या होगा। ये सभी पे हम आपको क्वेश्चन एक एक करके चारों पे बता दिए हैं। ऐसे 3 ही कंसेप्ट है, लेकिन 4 क्वेश्चन लेकर के बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एकदम अच्छे से आप समझ गए होंगे। और ये रिपीटिशन वाले ईयर के लिए समझिए ये ब्रह्मास्त्र है, एकदम ब्रह्मास्त्र है। एक बार एकदम यूज कीजिए इसको, एक बार 4 से डिवाइड कीजिए, मतलब एक इस मेथड को
आप बनाइए, इस मेथड से आप क्वेश्चन बनाइए। एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी, या तो एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इस टाइप के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।